टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। घर हो या ऑफिस, पढ़ाई हो या एंटरटेनमेंट, मल्टीनेट इंटरनेट हर पल आपके साथ 24/7 लोकल सपोर्ट। भरोसे का दूसरा नाम मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। इंटरनेट मतलब मल्टीनेट। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 के टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। युवती के ब्लैकमेलिंग और धर्म परिवर्तन के दबाव का मामला आया सामने। गैर जमानती धाराओं में कार्रवाई की उठी मांग। पुलिस ने किया देह व्यापार कारोबार का भंडाफोड़। होटल संचालक समेत 3 आरोपी गिरफ्तार। नशाखोरी के खिलाफ उदयपुर पुलिस का बड़ा एक्शन। अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ हथियार भी किए गए जब्त। 2 आरोपी गिरफ्तार। उदयपुर में धर्म और पहचान छिपाकर युवती से कथित शोषण के मामले ने तूल पकड़ लिया है। सोमवार को जिला आदिवासी समाज सुधार सेवा संस्था और समाज के प्रतिनिधियों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपते हुए कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की। समाज का कहना है कि फर्जी दस्तावेजों के जरिए युवतियों को धोखे में रखकर अपराध किए जा रहे हैं, जिन पर सख्त कदम जरूरी है। मामला उदयपुर के आंबाफला तीतड़ी क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां अनुसूचित जनजाति की युवती ने एक युवक पर धर्म और नाम छिपाकर दोस्ती करने, भरोसा जीतने और शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाया। पीड़िता के अनुसार आरोपी ने खुद को शिवम बताकर फर्जी आधार कार्ड दिखाया और बाद में असली नाम शौकीन होने की जानकारी सामने आने पर ब्लैकमेलिंग और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने लगा। इस संबंध में युवती ने थाने में लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई है। इसी प्रकरण को लेकर सोमवार को जिला आदिवासी समाज सुधार सेवा संस्था के पदाधिकारियों और समाज के लोगों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई कि प्रकरण में गैर जमानती धाराओं में कार्रवाई की जाए, मामले से जुड़े सभी सहयोगियों की पहचान कर उनके खिलाफ भी कानूनी कदम उठाए जाए और फर्जी आधार कार्ड बनवाने वाले गिरोह और संबंधित ई मित्र संचालकों की जांच कर उनके लाइसेंस निरस्त किए जाए। समाज के प्रतिनिधियों ने यह भी मांग रखी कि प्रदेश में इस तरह की गतिविधियों की व्यापक जांच कर ऐसे नेटवर्क का खुलासा किया जाए। पुलिस अधिकारियों ने ज्ञापन प्राप्त कर मामले की जांच और आवश्यक कानूनी कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। फिलहाल प्रकरण की जांच संबंधित थाना स्तर पर जारी है। जैसा कि अभी लव जिहाद जैसा मुद्दे पर हमने कलेक्टर साहब और एसपी साहब को ज्ञापन दिया है कि एक मोहम्मद वसीम नाम के एक व्यक्ति ने एक आदिवासी हमारी बहन बेटी को बेला फुसला कर उसके साथ आधार कार्ड में नाम बदलकर उसके साथ क्या, और इसके लिए मैं प्रशासन से निवेदन करता हूं कि वो इसके ऊपर ठोस कदम उठाए और ऐसे आने वाले समय में भी अगर ऐसे कोई हमारी बहन बेटियों के ऊपर कोई करता है तो उसके ऊपर उचित कार्रवाई करें। कि यह जो आधार कार्ड है, आधार कार्ड का अधिकतर पूरे भारतवर्ष में दुरुपयोग किया जा रहा है। इसे अविलंब रूप से इसका शुद्धिकरण कर किया जाए। जैसा कि उदयपुर ही नहीं संपूर्ण भारतवर्ष में हमारे बहन बेटियों को बरगला कर करके लव जिहाद के मामले में फंसाता है और हम सभी सनातन समाज कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं ऐसे कांड को। उदयपुर जिले के कासा थाना क्षेत्र में पुलिस और डीएसटी की संयुक्त कार्रवाई ने अनैतिक गतिविधियों के एक बड़े नेटवर्क का खुलासा किया है। रिसोर्ट की आड़ में देह व्यापार संचालित किए जाने की सूचना पर की गई दबिश में होटल संचालक सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मौके से कई युवक युवतियां पकड़ी गई और आपत्तिजनक सामग्री भी जब्त हुई है। पुलिस विभिन्न कानूनों के तहत आगे की जाँच कर रही है। उदयपुर जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देश पर अनैतिक गतिविधियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत गासा थाना पुलिस और डीएसटी टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंजना सुखवाल के सुपरविजन और सहायक पुलिस अधीक्षक आशिमा वासवानी के नेतृत्व में पुलिस टीम को सूचना मिली थी कि रखियावल स्थित व्हाइट रोज विला एंड रिसोर्ट में अवैध गतिविधियां संचालित की जा रही है। सूचना की पुष्टि के बाद पुलिस
टीम ने रिसोर्ट पर दबिश दी। कार्रवाई के दौरान मौके से 9 युवतियां और 13 युवक संदिग्ध हालत में पकड़े गए हैं। जांच में सामने आया कि रिसोर्ट में योजनाबद्ध तरीके से देह व्यापार कराया जा रहा था। ग्राहकों को बुलाने, ठहरने की सुविधा देने, बिना लाइसेंस शराब परोसने और देर रात तेज आवाज में संगीत बजाने जैसी गतिविधियां लगातार संचालित हो रही थी। पुलिस ने मौके से आपत्तिजनक सामग्री जब्त की है, जो अनैतिक गतिविधियों की पुष्टि करती है। प्रारंभिक जांच में होटल संचालन से जुड़े संजय चौधरी, राहुल साहू उर्फ रोनी और पुष्पेंद्र सिंह की भूमिका सामने आने पर तीनों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार आरोपियों द्वारा रिसोर्ट का उपयोग अवैध कमाई और अनैतिक कार्यों के लिए किया जा रहा था। इस मामले में पीटा एक्ट, आबकारी अधिनियम और ध्वनि प्रदूषण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। आगे की जांच मावली के उप पुलिस अधीक्षक राजेंद्र सिंह जैन द्वारा की जा रही है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि इस नेटवर्क से और कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं, आर्थिक लेन देन तक कहां तक फैला हुआ है और क्या अन्य स्थानों पर भी इसी तरीके की गतिविधियां संचालित की जा रही थी। कार्रवाई के बाद क्षेत्र में हड़कंप का माहौल है और स्थानीय लोग पुलिस की सख्ती को सकारात्मक कदम मान रहे हैं। उदयपुर जिले में नशे के खिलाफ पुलिस का सख्त अभियान लगातार असर दिखा रहा है। बीते 24 घंटों में जिले के 3 अलग अलग थानों क्षेत्रों में बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ जब्त किए हैं। प्रतापनगर और वल्लभनगर थाना क्षेत्र में डोडा चूरा की बड़ी खेप पकड़ी है, जबकि बेकरिया में गांजा तस्करी का खुलासा हुआ है। इन कार्रवाइयों में वाहन, हथियार और आरोपी भी सामने आए हैं। जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देशन में चल रहे नशा विरोधी अभियान के तहत प्रतापनगर थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि NH 76 पर देबारी से अंबेरी रोड के पास एक स्कॉर्पियो वाहन दुर्घटनाग्रस्त हालत में पलटा हुआ है और उसमें प्लास्टिक के कट्टों में डोडा चूरा भरा हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और वाहन की तलाशी ली गई। जांच में कुल 436 किलो 350 ग्राम डोडा चूरा बरामद किया गया है। वाहन से 5 नंबर प्लेट भी मिली है। हादसे और अंधेरे का फायदा उठाकर तस्कर मौके से फरार हो गए। तलाशी के दौरान स्कॉर्पियो में एक अवैध देशी पिस्टल और 6 कारतूस भी जब्त किए गए। इस मामले में NDPS एक्ट और आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच जारी है। इधर वल्लभनगर थाना क्षेत्र में ANTF टीम की सूचना पर पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक सफेद स्कॉर्पियो को रोका। चालक ने भागने का प्रयास किया, लेकिन स्टॉप स्टिक से वाहन को रोका गया। तलाशी में 25 प्लास्टिक कट्टों में लगभग 487 किलो डोडा चूरा बरामद हुआ है। हालांकि चालक और उसका साथी धुंध का फायदा उठाकर फरार हो गए। वाहन जब्त कर NDPS एक्ट में केस दर्ज किया गया है और आरोपियों की तलाश जारी है। वहीं बेकरिया थाना और DST की संयुक्त कार्रवाई में कोटड़ा रोड पर एक टेम्पो से करीब 9 किलो 600 ग्राम गांजा जब्त किया गया। इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, उनसे पूछताछ जारी है। जिले के जाडोल थाना क्षेत्र में समूह लोन के नाम पर की गई बड़ी धोखाधड़ी का पुलिस ने खुलासा किया है। महिलाओं को प्री पेमेंट और किश्तों के रूप में वसूले गए लाखों रुपए बैंक में जमा नहीं कराए गए थे। मामले में एक आरोपी मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि उसके 2 साथी अभी भी फरार चल रहे हैं। पुलिस तकनीकी सहायता के जरिए पूरे नेटवर्क की जाँच में जुटी हुई है। जाडोल थाना पुलिस के मुताबिक इंडसइंड बैंक में जुड़ी हुई फाइनेंशियल इन्फ्लूजन लिमिटेड शाखा में कार्यरत 3 कर्मचारियों ने महिलाओं को बड़े लोन दिलाने का झांसा देकर उनसे रकम वसूल की। शाखा प्रबंधक पृथ्वीपाल सिंह की रिपोर्ट के आधार पर सामने आया कि संगम मैनेजर सोहनलाल, महेंद्र चौधरी और धर्मेंद्र ने अलग अलग महिला समूहों से प्री पेमेंट और किश्तों के नाम पर पैसे एकत्र किए, लेकिन यह राशि बैंक खाते में जमा नहीं कराई गई। जांच में पाया गया कि सोहनलाल ने 20 महिला सदस्यों से, महेंद्र ने 12 और धर्मेंद्र ने 23 महिला सदस्यों से रकम वसूली। कुल मिलाकर करीब 7,56,618 रुपए का गबन किया गया। जबकि बैंक प्रबंधन ने तीनों से राशि लौटाने को कहा तो कथित तौर पर उन्होंने पैसे देने से इनकार कर दिया और धमकी भी दी। इसके बाद जाडोल थाने में भारतीय न्याय संहिता की धाराओं में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की गई। पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंजना सुखवाल और DSP विवेक सिंह के सुपरविजन में जाडोल थाना टीम ने तकनीकी साक्ष्यों और आम सूचना के आधार पर कार्रवाई तेज की। जांच के दौरान धर्मेंद्र निवासी कुचामन सिटी के खिलाफ आरोप
प्रमाणित पाए गए, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ में लेन देन से जुड़े दस्तावेज, संपर्क सूत्र और फरार साथियों की भूमिका को लेकर जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस का कहना है कि अन्य दोनों आरोपियों की तलाश के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। मामले में बैंकिंग नियमों के उल्लंघन और धोखाधड़ी के पहलुओं की भी जांच की जा रही है, ताकि पीड़ित महिलाओं को उनकी राशि वापस दिलाई जा सके और पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश किया जा सके। उदयपुर में मनरेगा योजना को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। केंद्र सरकार के फैसले के विरोध में उदयपुर देहात और शहर जिला कांग्रेस ने कोट चौराहा स्थित बाबा साहेब की प्रतिमा स्थल पर एक दिवसीय मौन उपवास रखा। कांग्रेस नेताओं ने इसे ग्रामीण मजदूरों की आजीविका पर हमला बताया। मौन उपवास के बाद नेताओं ने सरकार से मनरेगा को कमजोर करने के फैसले पर पुनर्विचार की मांग की। मनरेगा योजना को लेकर देश भर में चल रहे विरोध के क्रम में उदयपुर में भी कांग्रेस ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार मनरेगा बचाओ महासंग्राम अभियान के तहत कोट चौराहा पर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थल पर एक दिवसीय मौन उपवास आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ हुई। इसके बाद दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने मौन रहकर विरोध दर्ज कराया। मौन उपवास के बाद मीडिया से बातचीत में उदयपुर देहात जिला कांग्रेस अध्यक्ष रघुवीर सिंह मीणा ने कहा कि मनरेगा जैसी योजना गरीब, मजदूर और ग्रामीण परिवारों के लिए जीवन रेखा है। इसे कमजोर करना या समाप्त करना सीधे तौर पर उनके रोजगार और सम्मानजनक जीवन के अधिकार पर हमला है। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और कांग्रेस नेतृत्व इस योजना के जरिए गरीबों को आत्मसम्मान के साथ जीने का अवसर दिया था। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि यह अभियान केवल शहरों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ग्राम पंचायत स्तर तक जाकर मजदूरों, भूमिहीन किसानों और ग्रामीणों के अधिकारों की आवाज उठाई जाएगी। मौन उपवास में बड़ी संख्या में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिससे यह संदेश दिया गया कि मनरेगा के मुद्दे पर पार्टी एकजुट है और संघर्ष लगातार जारी रहेगा। उदयपुर के आरएनटी सभागार में नववर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित सूरजंकार सांस्कृतिक महोत्सव रंगारंग प्रस्तुतियों से सजा रहा। राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन और राजस्थान मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में हुए इस आयोजन में डॉक्टरों, नर्सों और विद्यार्थियों ने अपनी बहुआयामी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में संगीत, नृत्य और रचनात्मक प्रस्तुतियों ने दर्शकों को खूब आकर्षित किया। राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन एवं राजस्थान मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में आरएनटी म्यूजिकल ग्रुप द्वारा नववर्ष के अवसर पर सूरजंकार सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन आरएनटी सभागार में किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के संगीत प्रोफेसर डॉक्टर हितेश गंधर्व, मनोज गंधर्व और डॉक्टर शिवांगी ने की। मुख्य अतिथि प्राचार्य डॉक्टर विपिन माथुर तथा आरएमसीटीए सचिव डॉक्टर तरुण रहलोत रहे। विशिष्ट अतिथियों में मुख्य नर्सिंग अधीक्षक ओम प्रकाश पालीवाल, शारदा घरासिया, सीपी वेद, संरक्षक रमेश मीणा और पुलिस इंस्पेक्टर हिमांशु सिंह शामिल रहे। कार्यक्रम में करीब 30 प्रतिभागियों ने गायन, नृत्य और विभिन्न कलात्मक प्रस्तुतियों से समा बांधा। मुख्य अतिथि डॉक्टर विपिन माथुर ने कहा कि ऐसे सांस्कृतिक आयोजन आपसी सौहार्द और टीम भावना को मजबूत करते हैं। वहीं मनोज गंधर्व ने कहा कि चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े लोग केवल पेशे तक सीमित नहीं होते, बल्कि उनके भीतर कई प्रतिभाएं होती है, जिन्हें इस मंच पर देखने का अवसर मिला। रंजना मेघवाल के नेतृत्व और नन्ही निविधा आमेटा के कर्तव्यों को विशेष सराहना मिली। प्रतियोगिता में जिला अध्यक्ष पवन कुमार दानाध्यक्ष ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। द्वितीय पुरस्कार डॉक्टर विजय राजक और तृतीय पुरस्कार हेमंत आमेटा व योगेश उपाध्याय को मिला। कार्यक्रम का संचालन हरीश चौबीसा और संतोष परमार ने किया। बड़ी संख्या में चिकित्सक, नर्सिंग स्टाफ और अतिथि मौजूद रहे, जिससे आयोजन सफल और यादगार बन गया। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। युवती के ब्लैकमेलिंग और धर्म परिवर्तन के दबाव का मामला आया सामने। गैर जमानती धाराओं में कार्रवाई की उठी मांग। पुलिस ने किया देह व्यापार कारोबार का भंडाफोड़, होटल संचालक समेत 3 आरोपी गिरफ्तार। नशाखोरी के खिलाफ उदयपुर पुलिस का बड़ा एक्शन। अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ हथियार भी किए गए जब्त, 2 आरोपी गिरफ्तार। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप बने रहिए न्यूज़ 91 के साथ। नमस्कार। टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। घर हो या ऑफिस, पढ़ाई हो या एंटरटेनमेंट, मल्टीनेट इंटरनेट
हर पल आपके साथ 24/7 लोकल सपोर्ट, भरोसे का दूसरा नाम मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। इंटरनेट मतलब मल्टीनेट। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी।